हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस विद कंचन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पीजीटी में पूछे गए प्रश्न हैं। इसके पहले पीजीटी और टीजीटी दोनों में पूछा गया प्रश्न है, जो कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है इसमें 1986, दूसरा ऑप्शन यानी बी ऑप्शन है 1987, और सी ऑप्शन है 1988, और डी ऑप्शन है 1989। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? 1986। क्या हो जाएगा? 1986। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू हुआ? 1986 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? सामान्य व्यक्ति में जठर रस, जो जठर रस है, की स्रावित होने वाली मात्रा है। मतलब कि जठर रस जो स्रावित होती है, कितनी मात्रा में स्रावित होती है एक सामान्य व्यक्ति में? कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 1500 से 2500 ml प्रतिदिन, यानी कि पर डे। 1000 से 1500 ml पर डे। सी ऑप्शन 500 से 1000 ml पर डे, और डी ऑप्शन है 2500 से 3000 ml पर डे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कौन सी तंत्रिकाएं बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती है? क्वेश्चन है, कौन सी तंत्रिकाएं बाह्य जगत की उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं? ऑप्शन ए है प्रेरक तंत्रिकाएं, बी ऑप्शन चक्रिका तंत्रिकाएं, सी ऑप्शन संवेदी तंत्रिकाएं, और डी ऑप्शन है बेगस तंत्रिकाएं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए प्रेरक तंत्रिकाएं, बी है चक्रिका तंत्रिकाएं, सी ऑप्शन संवेदी तंत्रिकाएं, और डी ऑप्शन बेगस तंत्रिकाएं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी संवेदी तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं वो हैं जो कि बाहरी उत्तेजनाओं से प्रभावित होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उच्च रक्तदाब से ग्रसित व्यक्तियों को आहार देना चाहिए। जो उच्च रक्तदाब यानी कि जो बीपी ब्लड प्रेशर से ग्रसित व्यक्ति होते हैं या पेशेंट हैं, उनको कैसा आहार देना चाहिए? ऑप्शन ए है कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार, ऑप्शन ए कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार, ऑप्शन बी है कम प्रोटीन युक्त आहार, ऑप्शन सी है अधिक रेशे युक्त आहार, और ऑप्शन डी है उच्च वसा युक्त आहार। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, उच्च रक्तदाब के जो पेशेंट होते हैं, उनको कैसा आहार देना चाहिए? कम सोडियम क्लोराइड युक्त आहार देना चाहिए। ठीक, सोडियम की मात्रा कम देते हैं, नहीं के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी वस्त्र बनाने की विधि प्रत्यक्ष रूप में तंत्र द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है? कौन सी विधि है जो प्रत्यक्ष रूप से तंत्र द्वारा वस्त्र बनाने की प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन ए ब्रेड विधि, ऑप्शन बी नमदा विधि, ऑप्शन सी बुनाई विधि, और डी ऑप्शन है नीटिंग विधि। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नमदा विधि। नमदा जो है प्रत्यक्ष रूप से वस्त्र बनाने की विधियों से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन प्राकृतिक रंग नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा प्राकृतिक रंग नहीं है?
ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी मेहंदी, ऑप्शन सी हल्दी और डी ऑप्शन सल्फर। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? जो कि प्राकृतिक रंग नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक रंग कौन सा नहीं है। तो नील भी प्राकृतिक है और मेहंदी भी प्राकृतिक रंग है और हल्दी में भी प्राकृतिक रंग है, लेकिन जो सल्फर है ये प्राकृतिक रंग नहीं है, ये कृत्रिम है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि में का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि जो जल है उसको शुद्ध करने के लिए रासायनिक विधि जो जिससे करते हैं उसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन ए लकड़ी का कोयला, ऑप्शन बी फिटकरी और सी और डी ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर और डी ऑप्शन चूना। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा कि रासायनिक विधि में इसका प्रयोग नहीं होता है? फिटकरी, चूना ये सारे तो रासायनिक विधि के अंतर्गत आएंगे, लेकिन लकड़ी का कोयला जो है इसको जल शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। रासायनिक संक्रमण विधि में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या है? आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो घर के आंतरिक गृह सज्जा है, घर के भीतरी जो सजावट है उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया मकान की संरचना, बी ऑप्शन मकान का स्थान और यहाँ पे सी रहेगा। कौन सा है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही हो जाएगा? मकान की संरचना ये जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती। प्रत्यक्ष का मतलब जो वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में है। तो जो मकान की संरचना है ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है गृह सज्जा करने में, घर को सजाने में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या है? नमी परीक्षण किस रेशे पर लागू होता है? नमी परीक्षण जो है, नमी किसमें कौन सा रेशा है जिसमें नमी ज़्यादा होती है? ऑप्शन ए है सूती वस्त्र, दूसरा है रेयान और सी ऑप्शन एस्बेस्टस और डी ऑप्शन है कांच। कौन सा रेशा है जिसमें नमी युक्त रेशा, उसमें नमी पर्याप्त बनी रहती है? तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सूती जो है, सूती वस्त्र नमी सोखना, उसमें नमी पर्याप्त मात्रा में होती है और ये जो है गर्मी के लिए बहुत ही अच्छे वस्त्र होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये क्या है? फेफड़े की जीवन वायुधारिता में अनुपूरक वायु कितनी होती है? जो फेफड़े का जीवन होता है उसमें वायुधारिता अनुपूरक वायु कितनी होती है? 300 से 400 घन सेंटीमीटर और बी ऑप्शन है 1600 घन सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 600 घन सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 900 घन सेंटीमीटर। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 1600 घन सेंटीमीटर। ओके, जो फेफड़े की वायुधारिता है, जीवन वायुधारिता, इसमें वायु कितनी है? 1600 घन सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को क्या कहते हैं? आरएनए, डीएनए,
अमीनो अम्ल इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये जो साइटोप्लाज्म है, इसमें उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को हम क्या कहते हैं, साइटोसॉल। साइटोसॉल क्या कहते हैं, साइटोसॉल कहते हैं। ओके, ना डीएनए कहते हैं, ना आरएनए कहते हैं, ना अमीनो अम्ल कहते हैं, इसको साइटोसॉल कहते हैं, इसमें जो उपस्थित प्रोटीन के अणु हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।